एक इमाम जो मस्जिद का मौलाना था वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था और इसकी पुलिस या अधिकारी तंत्र इतना सर चढ़ कर बोल रहा है। भाजपा के गोद में बैठने वाला यह शासक जो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते हैं, वह आदमी के अधिकारी का दिमाग इतना ऊंचा जा चुका है, इतना बढ़ चुका है। एक शरीफ आदमी को रोक कर डंडा से पीटा, थप्पड़ से मारा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आज सिवान के IB में हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस चर्चा के जो मुख्य अतिथि हैं बेतिया के जो MLC हैं, आपको जन स्वराज पार्टी के अफाक साहब, वो हमारे साथ संयोग से आज वो सिवान आए हुए हैं और अब उनसे हम बातचीत करेंगे कि चूँकि वो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और आने वाले ये अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और जन स्वराज पार्टी जिस तरह से तहलका मचाए हुए है इस बार के चुनाव में, हमें लगता है कि बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। अफाक साहब, आपका सिवान में स्वागत है। और सर, आप जन स्वराज के नेता हैं, क्या लगता है इस बार का जो बिहार का चुनाव जो होने वाला है, नीतीश जी 40-45 सीट के मालिक हैं, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे वो BJP के साथ हो चाहे राजद के साथ हो, क्या लगता है कि आने वाले समय में भी जो ये गणित जो है इसके आधार पे नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे या बनेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहारवासी ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ राजद रहा हो तब भी मुख्यमंत्री थे, भाजपा रहता है तब भी मुख्यमंत्री। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और जनता किसी को मैंडेट दे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश जी वो मैंडेट को ट्रांसफ़र कर दें। जनता ये बात को समझ चुकी है कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ने जो कुछ भी किया वह जग जाहिर है, जनता के बीच है। लेकिन आने वाले दिनों पर आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ बिल्कुल लोकतंत्र समाप्त हो, अधिकारी तंत्र सर चढ़कर बोल रहा है। आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। जनता को ये बताइए कि लोकतंत्र में लोकप्रिय नेता जब चुनकर जाता है तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और नेता के प्रति पदाधिकारी उत्तरदायी इसलिए होते हैं कि हम जो नियम बनाते हैं, हम जो कानून बनाते हैं, उस कानून को लागू करने की जवाबदेही कार्यपालिका को है, अधिकारियों की है। नियम संगत तरीके से उसे लागू करना चाहिए, उसके लिए हुआ है। लेकिन आज इस सरकार में अधिकारी तंत्र स्थापित हो चुका है, अधिकारी ही इस राज्य को चला रहा है। आप उठा कर देखेंगे मधुबनी में, जो कौन जगह था मधुबनी में, वो बेनीपट्टी में एक इमाम जो मस्जिद का मौलाना था वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था और इसकी पुलिस या अधिकारी तंत्र इतना सर चढ़ कर बोल रहा है
भाजपा के गोद में बैठने वाला या शासक जो अपने आप को सुशासन बाबू के नाम से जाना लोग जानते हैं, वह आदमी के अधिकारी का दिमाग इतना ऊंचा जा चुका है, इतना बढ़ चुका है। एक शरीफ आदमी को रोक कर डंडा से पीटा, थप्पड़ से मारा, लात और भूसा से मारा और कस्टडी में बंद करके जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया है, प्रशिक्षु डीएसपी जो है उसको तो बर्खास्त करने के जैसे उस पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। लेकिन यह सरकार चुप साधी हुई है। हम सब विपक्ष के लोग हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं और बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, अधिकारी मालिक नहीं होता है। इसके सरकार में, इस नीतीश कुमार के निकम्मी सरकार में अधिकारी मालिक बना हुआ है। हमारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण हो रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है। ये लोग, एक मिनट, ये लोग जंगल राज से तुलना करता है। जंगल राज था या नहीं था ये तो वक्त बीत चुका, लेकिन जंगल राज से तुलना करते हैं कि मैं उससे बेहतर था। आप उठा कर देखें, कर्नाटक आज से 20 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। गुजरात 20 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज बिहार की ये सरकार, वर्तमान सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि लोकतंत्र में जनता ने मतदान किया और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना जिसका नाम नीतीश कुमार है, और जिन लोगों ने मतदान किया उसके बच्चे बीपीएससी के इम्तहान दिए और बीपीएससी के इम्तहान के जो पोस्ट थे उस पोस्ट को भेज दिया। बच्चों ने जब आंदोलन किया। साहब, हमारा एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि आप सिवान में आए हुए हैं और जिस तरह से आपने बताया कि ये मुख्यमंत्री किसके बदौलत अभी बने हुए हैं, जिनके नामो करम पे ये चल रहा है। 2016 में अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 776187. भागलपुर जेल से सिवान के पूर्व सांसद सावरी साहब, जो अभी दुनिया में नहीं है, जब वहाँ से छूटे थे और मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, आज 9 साल का वक्त बीत चुका है, तो उन्होंने उस समय कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। तो उस समय जो कही गई बातें क्या आज भी लागू होती है? आज वाकई क्या नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री? ये तो पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। शाहबुद्दीन साहब तो हम आज वो नहीं हैं, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें। वो दूरदर्शी आदमी थे, दूरंदेश आदमी थे। उन्होंने 2016 में कहा कि यह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, परिस्थिति ऐसा उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न परिस्थिति के मुख्यमंत्री के रूप में उस मंच पर फायज होते हैं, उस कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में सर परिस्थिति जो भी हो, हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जनता इस पर विचार करे तो हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं या सरकार बना रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं तो वह ऐसा मुख्यमंत्री जो फॉरगेटिंग टेंडेंसी में जा चुका है, बातों को भूल जा रहा है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जनता तो अपना काम कर रही है, जनता तो उनको बता रही है कहाँ थे, और सबसे 40-45 सीट पे वो सिमट चुके हैं। सबसे छोटी पार्टी है बीजेपी, सेकंड पार्टी है, और सबसे बड़ी पार्टी आज की परिस्थिति में राजद है। तो सबसे कम सीट लेने के बाद भी जनता ने तो उनको लगभग अब 40 सीट जिसको आ जाए तो उसको तो जनता ने नकार दिया ना। 242 सीटों में अगर 40 सीट पे आप सिमट जाते हैं तो जनता ने तो आपको नकार दिया। उसमें एक चीज़ मैं ये आपको कहूँगा कि जनता ने नकार दिया,
लेकिन जो मलाई खाने वाले लोग हैं, हाँ वो एकत्रित हुए, जो मलाई खाने वाले लोग हैं, जिनको सस्ता का चस्का लगा हुआ जी, है, जी। हम लोगों ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को, एक हम सीट के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये भी देख रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको सत्ता चाहिए। तो ये लोग मलाई खाने वाले लोग याद रखें कि बिहार की जनता है, गौतम बुद्ध की धरती वाली जनता है, महावीर की धरती वाली जनता है, मौलाना मजरुल हक की धरती वाली जनता है, राजेंद्र बाबू की धरती वाली जनता है। ये सबको पहचानती है, सबको समझ रही है कि मलाई खाने वाले लोग मलाई खा रहे हैं, आज सत्ता में रहकर पैसा को कमा रहे हैं, मलाई को खा रहे हैं और हमारे बच्चों को लाठी से पिटवा रहे हैं, सीटों को बिक्री करा रहे हैं। इसका हिसाब किताब 2025 में बिहार की जनता निश्चित रूप से इन लोगों से मांगेगी। साहब आपको क्या लगता है कि वाकई लोकतंत्र खतरे में है? सर, मैं तो आपको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि आपने कम से कम यह पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं तो चिल्ला रहा हूं कि 2014 में या सत्ता में आते हैं जो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद एक अल्पसंख्यक कल्याण था भारत सरकार में, और अल्पसंख्यक कल्याण को इन्होंने मंत्रालय उसको इन्होंने समाप्त किया। वो पैसे जो आते थे, गरीब जो ठेला चलाने वाला है, जो बुनकर थे, उनके बच्चों को वजीफा मिलता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। उसके कुछ पैसे आते थे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, घरों को बनाने के लिए, स्कूलों को बनाने के लिए, उसको उन्होंने रोक दिया और अल्पसंख्यक कल्याण को समाप्त कर दिया। भारत के संविधान का शपथ लेने वाला व्यक्ति इस देश में रहने वाला 18% लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करके उस चेयर पर बैठा हुआ है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहेंगे, क्या हमारे दिल में है। और फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। जुल्म का इंतहा है। जितने भी संवैधानिक पदे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं संवैधानिक, उस सब को इन लोगों ने अपने पॉकेट में लेकर भारत को सेकुलर राज से अलग हटाकर एक दूसरे मार्ग पर ले जाना चाहता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र बिल्कुल मायूस है। गांधी का हिंदुस्तान इन लोगों को नहीं चाहिए, इन लोगों को गोडसे का हिंदुस्तान चाहिए। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जनता भी, भारत की जनता भी, बिहार की जनता भी, शांति प्रिय जनता भी इन लोगों का विरोध करेगी। कल एक खबर आई थी, जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। कफन को भी, सफ़ेद कपड़ा को भी लहराया और उन्होंने कहा कि अब उसको कफन उड़ाने की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग आज कटघरे में खड़ा है? कटघरे में खड़ा नहीं, वो पार्टी के रूप में खड़ा। आप उठा के दिल्ली के चुनाव को देखें सर, ये आपका सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, न्यायपालिका भी प्रभावित है। ये लोग सभी राउडी लोग हैं, इस देश की व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं। ये खूबसूरत देश जो गुलशन है, इस गुलशन के फूल हैं, इसको तोड़कर बर्बाद करना चाहते हैं। ये देश की जनता को समझना होगा कि हम किन के हाथों में इस देश की सत्ता को दिया है। हमने देखा है 75 वर्षों के इतिहास में नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा कि वो ब्लॉक प्रमुख से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक वो चाहता है कि मेरे ही लोग रहें। ये लोकतंत्र कैसे सफल होगा जब विपक्ष नहीं रहेगा। विपक्ष जनतंत्र का रीढ़ है। और विपक्ष, याद होगा आपको, एक मिनट, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में अटल जी को लोग जिता के लाता था कि विपक्ष खाली है, सदन खाली है, और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते थे। ये लोग कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। चलिए, आपने देखा कि अभी अफाक साहब से एक छोटी सी मुलाकात आज पहली बार हमारी हुई है इनसे, सिवान के इसी आईवी में। और अफाक साहब से बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा, चाहे वो बिहार के सियासी राजनीति की बात हो या फिर जो देश की जो आज हालात उस पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि वाकई जिस तरह से
ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार सारे संसाधनों पे वो अपना कब्जा जमाना चाहती है, और जिस तरह से देश चल रहा है उस तरह से वाकई लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हमें लगता है कि शायद ये भारत और भारत के लोग दिल से तो फैसले लेते ही हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि हमारा देश खतरे में हो तो दिमाग का इस्तेमाल भी होता है, और उसका जीता जागता प्रमाण आपने देखा कि 24 में वो दिखाई भी दिया। जब कहाँ तो नारा, चाहे वो गोदी मीडिया हो या कोई और हो, नारा उस समय ये लगता था कि अब की बार 400 पार, और भारत के लोगों ने 250 के नीचे समेट के रख दिया। तो हमें लगता है कि अगर वाकई देश शर्मसार हुआ है अमेरिका की करतूतों से और मोदी जी की चुप्पी से, तो इस बार आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे या बिहार के जो चुनाव होंगे 2025 में, तो जनता जरूर जवाब देगी। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।